वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिविल कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे करेंगे हम टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था। दोस्तों, एक का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। तो दोस्तों, 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक विक्रेता और एक क्रेता यानी कि एक विक्रेता और एक खरीदारी एक खरीदने वाले खरीद। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अनियमित नियामक प्रणाली होती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे.बी. स्वाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैबिनेट मिशन के कहने पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी यानी कि प्रभुत्व, शासन और राज्य क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया। तो दोस्तों, 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपत्ति का अधिकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। तो दोस्तों, 8 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। दोस्तों, 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी हुआ दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उराव आंदोलन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो दोस्तों, 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1921 ईस्वी में नालंदा मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा
आरंभ किया गया था? तो दोस्तों 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि त्रिरत्न, यानी कि त्रिरत्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, यानी कि किसे कहते थे दोस्तों? तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो दोस्तों आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, वह कौन सा देश है जहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इजराइल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो दोस्तों 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लैक बक, यानी कि कृष्ण सार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिडीह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबटू, यानी कि थायराइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रेडियो संचार में प्रेक्षण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। तो दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयनमंडल पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो दोस्तों 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कीट विज्ञान अध्ययन है, यानी कि कीट विज्ञान अध्ययन है। तो दोस्तों 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीटों का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 ml में होता है। mg या 100 ml में होता है। तो दोस्तों 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 24 का सी, यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 100 mg या ml होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यता मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यता मात्रा होती है। तो दोस्तों 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 26 का
ऑप्शन नंबर यानी कि परमस्तिष्क में, यानी परमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डगलस एंजल बल्ट। डगलस एंजल बल्ट यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दूरदर्शन चैनल की विशेषता है। तो दोस्तों 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति। प्रेषित संकेत की आवृत्ति ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो दोस्तों 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा देखते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धचालक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती हैं। लाभप्रदता निर्भर करती हैं। तो दोस्तों 31 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एवं सी दोनों, यानी कि संसाधित न्याय की गुणवत्ता पर और न्याय के संसाधन की गति पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए एवं सी दोनों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब जल का घनत्व 1 ग्राम है या बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इसका डिग्री पर क्या होगा? तो दोस्तों 32 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो दोस्तों 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमल्सन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं। दोस्तों 35 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनलॉक्सिनेनोल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती हैं। तो दोस्तों इससे क्या चीज़ बचाई जाती है? तो दोस्तों 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि GI के रूप में भौगोलिक संकेत को बताई जाती हैं, यानी कि बचाई नहीं दोस्तों, बताई जाती हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 36 का डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो दोस्तों 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेथाइरस, यानी कि खेसारी में जो दाल आता है वही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है, एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो दोस्तों 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी ध्रुव में,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अनंत वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबा आमटे। इनके ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन है, असैनिक विमानपत्तन है। तो दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ऊंट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरे कर लिए हैं? दोस्तों 41 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? तो दोस्तों 42 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये स्वीडन मार्क नहीं है। बाकी इंग्लैंड स्टार्लिंग, वेटिकन सिटी रीला और सऊदी अरब रियाल बिल्कुल सही है। स्वीडन का ये मुद्रा नहीं है। चलो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कृपया स्वीडन की मुद्रा कमेंट में जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो दोस्तों देखते हैं 43 का कौन सा गलत है। दोस्तों इसका हो जाएगा कौन सी जोड़ी गलत है? दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि गुजरात, जो गुजरात अहमदाबाद में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम का दिसपुर, मिजोरम का जो। दोस्तों गुजरात की राजधानी कमेंट कीजिएगा कहाँ पड़ती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आगे नेक्स्ट। PM25 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। दोस्तों 44 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए ज़्यादा नुकसानदेही होती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों 46 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पायलैंड प्राकृतिक गैस, यानी कि PNG का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 47 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पकाने के लिए या भोजन बनाने के लिए पायलैंड प्राकृतिक गैस का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों 48 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। लॉ एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो दोस्तों 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यानी कि सबसे अंतिम क्वेश्चन। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो दोस्तों 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।